जिस तरह राजधानी दिल्ली की पहचान है इंडिया गेट, बिल्कुल उसी तरह 50 वर्षों से इंडिया गेट की अमिट पहचान रही है अमर जवान ज्योति। लेकिन आज इंडिया गेट की यह पहचान खत्म हो गई और अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद अमर जवान ज्योति में विलीन हो गई। इसके लिए बाकायदा आयोजन हुआ। इस सेरेमनी के दौरान अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। फिर मशालों के द्वारा अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाकर वहां की ज्योति से मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मिलिट्री बैंड और परेड के द्वारा इस अमर ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर मशाल के द्वारा अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिला दिया गया। इस तरह अखंड ज्योति के स्थानांतरण और विलय के बाद इंडिया गेट पर 50 वर्षों से जलती आ रही अमर जवान ज्योति बुझ गई। लेकिन इसे लेकर अब राजनीति की ज्वाला भड़क उठी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की कविता की ये पंक्तियां अमर जवान ज्योति पर जीवंत हो उठती थी। 50 सालों से शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को अनवरत प्रज्वलित करने वाली इस ज्योति का आज इंडिया गेट से नाता टूट गया। इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूँ और ये ऐतिहासिक पल रहा है। तमाम देश से, दिल्ली में ही नहीं बल्कि बाहर के अलग अलग राज्यों से भी जब लोग घूमने आते हैं तो इस खास अमर जवान ज्योति को जो है वो देखने के लिए आते हैं, इसके पास आते हैं, क्योंकि इसके एक अलग जुड़ाव जो है वो देखने को मिलता है। 1972 के अंदर इसको यहाँ पर लगाया गया था। इस लॉ को आप देख सकते हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा है, इसके साथ साथ तमाम जवान है और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल जो है वो होने जा रहा है। अमर जवान ज्योति अब इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। देश के जिन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को अमर जवान ज्योति 50 वर्षों से रोशन करती आई, उस अखंड ज्योति को बुझने पर सियासत की ज्वाला भड़क उठी है। कोई भी देश दुनिया में अपने इतिहास को बदलकर भविष्य की नींव नहीं रख सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ मोदी जी और उनकी सरकार की विफलता और उनकी बौखलाहट, क्योंकि हमारे बड़े गौरवशाली इतिहास में उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही। अमर जवान ज्योति हमारी शहीदों का, हमारे गौरवशाली इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। उसके साथ खिलवाड़ करना, उसकी लौ को बुझा देना, कहीं ना कहीं ये प्रतीकात्मक जो शहादत लोगों की हुई है उसका असम्मान है। कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिखवाया। इसमें ना तो किसी कुछ इश्यू है। मैं मानता हूं ये सही चीज है जो हुआ है, और नेशनल वॉर मेमोरियल ही वो जगह है जहां पर आजादी के बाद 75 साल में जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनका वहां पे, उनके बलिदान का वहां पे रेस्पेक्ट हो। अमर जवान ज्योति की स्थापना कांग्रेस राज में हुई थी, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण बीजेपी के राज में हुआ। जाहिर है कांग्रेस को अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में विलीन हो जाना नागवार गुजरा है। सेरेमनी के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर अपना विरोध जता रहे थे। शास्त्री भवन के सामने यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। अमर जवान ज्योति की राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल से मिलाए जाने को लेकर यहाँ पे आप देखिए यूथ कांग्रेस बैरिकेड चढ़ के अमर जवान ज्योति की ओर जाने की कोशिश में है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। श्रीनिवास जी, क्यों प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? भाजपा कह रही है कि हम सम्मान कर रहे हैं और ये तिरस्कार नहीं है। भाजपा सम्मान नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है। अमर जो जवान ज्योति है हमेशा जलना है। किसके लिए जलाता है? याद के लिए, कुर्बानी, सादत की याद है वो। अमर जवान ज्योति बुझने पर विपक्ष इतना जल भुन गया है कि उसकी जुबान सियासी शोले उगल रही है और सरकार के लिए बद्दुआएं निकल रही है। क्या अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था?
क्या अमर जवान ज्योति वो 3,500 लोगों का सर्वोच्च बलिदान के ऊपर फूल नहीं चढ़ाती थी? क्या उसको नमन नहीं करती थी? तो अगर एनडीए भाजपा की सरकार ने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनाया है तो वो एक अच्छा काम किया है, एक रचनात्मक काम किया है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप अमर जवान ज्योति को बुझा दें। और जो 1971 से लॉ जल रही है, जो लॉ भारत के सबसे अच्छी, जब से शानदार घड़ी का प्रतिबिंब है, जब 1971 में हमने बांग्लादेश की संरचना की, ये उसको बुझाने का एक प्रयास है। मैं मानता हूं कि आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में नहीं रहा, इसकी वजह से एहसास कमतरी भी होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि 50 वर्षों से जो लॉ चल रही थी उस लॉ को आप बुझा दें। ये इस तरह के निर्णय की सलाह कौन देता है आपको? इट इज नीदर गुड पॉलिटिक्स नॉर गुड ऑप्टिक्स। ईश्वर के लिए एक बार सोचिए कि आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं। इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा? अमर जवान ज्योति पर विपक्ष के सवालों को लेकर केंद्र सरकार का सीधा सा तर्क है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया, बल्कि शिफ्ट ही किया गया है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर भी सरकार ने अपने विचार साफ कर दिए हैं। पहला तर्क यह है कि इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति 1971 और अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उसमें से किसी शहीद का नाम यहां नहीं लिखा था। दूसरा तर्क यह है कि इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन सैनिकों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। ये हमारे गुलामी वाले समय की याद दिलाते हैं। तीसरा तर्क यह है कि 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं, इसलिए वहां ज्योति जलना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी ताने दे रही है कि जिन लोगों ने 70 साल में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, वो अब शहीद सैनिकों को सही श्रद्धांजलि मिलने पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। सारे मजहब को मर्ज किया जा रहा है टू ऑनर ऑल दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स। ये 1971 के तो उस समय जो ट्रिब्यूट थी यहाँ पे, अब तो एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो उन्होंने 70 साल नहीं बनाया, वो हम लोग बना रहे हैं। राहुल गांधी इज अ लास्ट मिनट कंट्रोवर्सी, नॉट दैट व्हाट ही इज रेजिंग। स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान की वह ज्वाला किसी गुलामी के साये के नीचे नहीं हो सकती थी, खुले आकाश के नीचे वह ज्वाला है। ये इससे बेहतर भारत के राष्ट्र की समझ नहीं हो सकती। अब राहुल गांधी जी को कितनी समझ होगी, बता दे कौन सा लगाव है। वो इतिहास आपका था, हमें पता है। इंडिया गेट की पहचान अमर जवान ज्योति ने अपना स्थान बदल लिया है और अब उसका नया पता नेशनल वॉर मेमोरियल है। अगर सियासत के चश्मे से देखा जाए तो इस फैसले में पुराने इतिहास की लॉ को ट्रांसफर करने का और नया इतिहास बनाने और इतिहास में दर्ज हो जाने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। और अब इस पर प्रचंड ज्योति की तरह ही अखंड राजनीति भी चलती रहेगी। मौसमी सिंह के साथ मोहित शर्मा, दिल्ली आज तक।